हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आज आपको लर्निंग यानी सीखने के विषय में पढ़ाऊंगी। सीखना या अधिगम आधुनिक मनोविज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें अनुबंधित सहज क्रिया से लेकर समस्या निराकरण यानी कंडीशनड रिफ्लेक्स से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक की समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित है। सीखने की क्रिया मानवीय व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। आज के सीखने से संबंधित अनुसंधानों में अनेक प्रकार के अधिगम प्रचलित हैं, जैसे प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी परसेप्चुअल लर्निंग, संवेगात्मक सीखना यानी इमोशनल लर्निंग, संप्रत्यय सीखना यानी कंसेप्ट लर्निंग, प्रत्यक्षात्मक पेशीय सीखना यानी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग आदि। सीखने के प्रक्रम यानी सीखने की प्रोसेस के से स्पष्ट है कि सीखने की दो प्रकार की परिभाषाएं। पहली प्रकार की परिभाषाएं वर्णनात्मक या तथ्यात्मक हैं तथा दूसरे प्रकार की परिभाषाओं को सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल या व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी परिभाषाएं कहते हैं। अब मैं आपको सीखने का अर्थ कुछ परिभाषाओं के आधार पर बताऊंगी। मीनिंग ऑफ लर्निंग। अंडरवुड के अनुसार सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अंडरवुड ने कहा, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्सेस और द एनहांस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ओल्ड वंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेंजर, जोन्स तथा जोन्स के अनुसार सीखना व्यवहार में अस्थिर रूपांतर है जो संभवतः पूर्व अनुभवों के कारण होता है, न कि अंग विषयक यानी ऑर्गेनिक परिवर्तन के कारण होता है। लर्निंग इज नो मोर देन ट्रांजिएंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच presumably results from past experience and not from known organic changes। तीसरी परिभाषा है हिलगार्ड तथा एटकिंसन के अनुसार सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा कि वी में डिफाइन लर्निंग as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice। मन ने कहा, सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। यह प्रशिक्षण या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष में होता है। Learning refers to the change in subject's behavior to a given situation provided, but that मैं फिर से पढ़ती हूँ। Learning refers to the change in subject's behavior to a given situation provided that the behavior change cannot be explained on the basis of native response, tendencies, maturation or temporary states of the subjects, that is fatigue, drugs, etc। ये परिभाषा जो मैंने अभी आपको बोली है ये हिलगार्ड और बाउरर की है। हिलगार्ड और बाउरर ने कहा कि सीखना व्यवहार में वह परिवर्तन है जो अभ्यास के फलस्वरूप होता है और यह परिवर्तन परिपक्वता, थकान, औषधि खाने की वजह से हुए परिवर्तन से भिन्न होता है। प्रायः ऐसे परिवर्तन सापेक्ष रूप से स्थायी होते हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन में सहायता पहुंचाना होता है। हिलनर ने कहा कि सीखना एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा अनुक्रिया वर्ग की मापनीय विशेषताओं में तात्कालिक या विलंबित रीति से स्थायी परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन प्रबलित
अभ्यास के प्रकार के रूप में या परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार हमने कई परिभाषाएं अभी देखी। इन परिभाषाओं, जितनी ऊपर आपको परिभाषाएं मैंने अभी बताई हैं, ये सभी परिभाषाएं वर्णनात्मक अथवा तथ्यात्मक प्रकार की हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतर या परिवर्तन है। सीखने के द्वारा जीव नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है अथवा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। व्यवहार में यह प्रगतिपूर्ण रूपांतरण अभ्यास या प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों के कारण होता है। इस प्रकार दूसरे प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो सैद्धांतिक परिभाषा है। और जैसे कि मैडनिक ने कहा कि सीखना अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इस प्रकार की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतर है। दूसरी बात, सीखने के कारण जीव में या तो कोई नई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं या पुरानी प्रतिक्रियाएं दृढ़ होती हैं। तीसरी बात कि सीखना मुख्यतः उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण यानी बार बार रिपीट करने के कारण होती है। अतः कहा जा सकता है कि सीखना मूलतः उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। तो अब दूसरी तरफ हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सैद्धांतिक परिभाषाओं को। अब मैं आपको एक परिभाषा हल की बताऊंगी। हल, गथरी तथा स्पेंस ने, इन मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किया है। दो घटनाओं के बीच साहचर्य की स्थापना के बाद के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिकों के विचार एक जैसे नहीं हैं। हल, स्पेंस और स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक सीखने का कारण पुनर्बलन को मानते हैं, जबकि गथरी, टॉलमैन और पेवलव आदि सीखने का कारण उद्दीपक और व्यवहार को एक साथ घटित होना मानते हैं। साहचर्य स्थापना की प्रतिक्रिया को ही अनुबंधन कहा जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की वो परिभाषाएं थी जिसको कि हम सैद्धांतिक परिभाषाओं के रूप में समझ सकते हैं। अब मैं आपको परिपक्वता और सीखना, ये जो दो चीज़ें हैं उसके विषय में बताऊंगी कि आखिर सीखना क्या है और परिपक्वता क्या है। बोरिंग और उसके साथियों के अनुसार परिपक्वता एक गौण विकास है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। शारीरिक क्षमता के विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। यह देखा गया है कि जब तक शरीर के विभिन्न अंग और उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं होती हैं, व्यवहार का संशोधन नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के सीखने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति में उपयुक्त शारीरिक मानसिक परिपक्वता हो। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन आयु के साथ साथ होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। यह परिवर्तन सीखने के परिवर्तनों से भिन्न है। सीखने और परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। परिपक्वता की अनुपस्थिति में सीखना संभव नहीं है। सीखने और परिपक्वता में निम्नलिखित मुख्य जो अंतर हैं उन पर मैं प्रकाश डालूंगी। नंबर 1, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन प्राकृतिक या स्वाभाविक होते हैं, जबकि सीखने के लिए व्यक्ति को कई तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं जब वह व्यवहार का संशोधन कर पाता है। दूसरी बात, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन प्रजातीय यानी रेशियल होते हैं, जबकि सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति में होते हैं जो सीखता है। तीसरी बात, परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, जबकि सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। चौथी बात, समाज में व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, जबकि परिपक्वता की प्रक्रिया लगभग 25 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, परिपक्वता अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर चलती रहती है। दूसरी ओर सीखना केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं होता है। छठा, परिपक्वता क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः प्रेरणा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पे समझा कि सीखना और परिपक्वता में क्या संबंध है और क्या अंतर है। अगली वीडियो में मैं आपको सीखने के प्रकार के ऊपर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।